आंकड़ा भी शुक्रिया जसवीर, शुक्रिया नपिंदर जी। हाँ 29 हो चुकी है मौतां दा आंकड़ा 24 घंटिया के दरमियान और कुल मौतां लुधियाना में 131। शुक्रिया नपिंदर, शुक्रिया जसवीर तमाम जानकारी लिए। सो सरकार प्रशासन बेशक मास्क वंड ले, सैनिटाइजर वंड ले और तमाम तरह की मदद कर ले आम लोगों की। जदों तक आम लोग खुद सुचेत नहीं होंगे, जदों तक लोग खुद अपना ख्याल नहीं रखते, लापरवाही वरतनी छड्ड दो। वार वार अपील की जा रही है सरकार वालों भी, मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं खुद का ख्याल रखो, बेहद जरूरी है। जो तक कोरोना दी वैक्सीन नहीं आंदी, बेहद जरूरी है कि सुचेत रहा जाए, सावधान रहा जाए। लगातार कोरोना के मामले वधदे हुए 900 मामले जड़े ने रिकॉर्ड 24 घंटिया के अंदर सामने आए ने। इकल्ले लुधियाना विखे मौतां दा आंकड़ा 131 तक पहुंच गया। 29 मौतां सूबे भर च होईयां ने 24 घंटिया के दरमियान। हुण हरियाणा की गल करांगे। हरियाणा का अपडेट दे दिए। कोरोना के नाल संबंधित हरियाणा 24 घंटिया 752 मामले सामने आए, 7 लोगों की मौत हुई है। हुण तक कुल आंकड़ा जड़ा पहुंच गया है कोरोना मरीजों का हरियाणा में 38,548 हो चुका है। 455 लोग हाले तक दम तोड़ चुके हैं कोरोना के चलते। फरीदाबाद 169 मौतां हुई ने। गुरुग्राम 64 नवे केस सामने आए ने। फरीदाबाद तो 169 केस सामने आए ने, गुरुग्राम तो 64 नवे केस सामने आए ने। हरियाणा फरीदाबाद सब तो बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। गुरुग्राम तो भी बड़ा संक्रमित जिला बन चुका है फरीदाबाद छोड़ तक कोरोना दे कुल 9,510 मामले सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम में छोड़ तक कोरोना दे कुल 9,412 मामले सामने आए। हरियाणा दे 50% मामले सिर्फ 2 जिलों ने। हालांकि 83% तक रिकवरी रेट है। हरियाणा का तेजी के नाल मरीज ठीक हो रहे हैं। होर तक 71,960 मरीज ठीक होकर घर वापस परत चुके हैं। फिलहाल 6,133 एक्टिव केसेस हरियाणा में। और आगे और हिमाचल की गल करांगे। हिमाचल 24 घंटिया 37 नवे केस सामने आए ने। चंबा तो 17 नवे मामले सामने आए ने। 24 घंटिया 52 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। हुण तक कोरोना दे कुल 2,916 एक्टिव केसेस हिमाचल प्रदेश। हालांकि 1,762 मरीज ठीक भी हुए ने। 1,114 एक्टिव केसेस हाले भी हिमाचल प्रदेश में सोलन तो बीते 24 घंटिया के दरमियान सब तो वध मामले सामने आए। 1,762 मरीज ठीक हुए ने। कुल मरीज हाले तक सामने आ चुके हैं 2,916। 1,114 एक्टिव केसेस, 1,762 मरीज ठीक हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। डॉक्टरों को पहली कोरोना की नवी दवाई जड़ी है वो मिली है। काला पीलिया की दवाई कोरोना कारगर है। ब्रिटेन, ब्राजील जे कई देशों में इसका ट्रायल चल रहा है। रोहतक पीजीआई ने भी डीसीजीआई तो ट्रायल की मंजूरी मंगी है। पीजीआई हैपेटाइटिस सी के 2,000 मरीजों का डेटा इकट्ठा किया गया। इन्हां विचों कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलिया। रोहतक पीजीआई फिलहाल ट्रायल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। काला पीलिया दी जड़ी दवाई है कोरोना मरीज आने शुरू हो गए थे कोरोना के, तो उसी चीज से एक लीड लेके इल्म लेके हम लोगों ने जितने भी हमारे पास काले पीले के मरीज ट्रीटमेंट के ऊपर चल रहे हैं हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। और लगभग 4 महीने प्लस के ऊपर हमने इनिशियली 1500 के अंदर फॉलो करके देखा। अब पिछले एक हफ्ते के अंदर 500 और मरीजों को फॉलो करके देखा है, तो लगभग 2000 मरीजों के अंदर हमने आकलन किया। तो इसमें किसी को भी कोरोना संक्रमण अभी तक नहीं मिला कि उनको कोई ऐसे लक्षण आए हों या उनको एडमिट होने की जरूरत पड़ी हो। तो एक तरह का ये इनडायरेक्ट एविडेंस है, अप्रत्यक्ष प्रमाण है, ताकि इसके ऊपर आगे ट्रायल और हो सकें और ट्रायल के ऊपर ये कंफर्मेशन होएगी।
रोहतक तो मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, एक अच्छी खबर कही जा सकती है, अगर काला पीलिया यानी हेपेटाइटिस सी के मरीजों में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया और अगर काला पीलिया के मरीजों को जो दवाई दी जाती है वो कोरोना के मरीजों में भी कारगर सिद्ध होती है। अब इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है कि ट्रायल के लिए मंजूरी मिल सके? देखिए, जो रोहतक पीजीआई के डॉक्टर्स हैं वो भी ट्रायल की कोशिश कर रहे हैं और डीसीजीआई को एक पत्र भी लिखा है कि ब्रिटेन, ब्राजील, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों में इसका बाकायदा ट्रायल भी चल रहा है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और इन लोगों ने भी अपनी तरफ से एक रिसर्च किया है जिसमें तकरीबन 2000 मरीजों से ये उनकी हिस्ट्री ले चुके हैं। मार्च से लेकर अब तक जो हेपेटाइटिस सी की दवा ले रहे हैं उन पर कोरोना का संक्रमण दिखाई नहीं पड़ रहा, यानी कि 2000 पेशेंट से जिनसे इन्होंने बात की है उनमें से कोई भी अभी तक कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। और ये जो इसका रिजल्ट बता रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि जो हेपेटाइटिस सी की दवा ले रहे हैं उन पर कोरोना का संक्रमण नहीं होता। अभी तक ये इनिशियल कह सकते हैं और इनडायरेक्ट एविडेंस, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इनडायरेक्ट एविडेंस है, पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि ये कितनी कारगर है, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं अभी मार्च से लेकर अब तक हरियाणा में तकरीबन 5000 पेशेंट ऐसे रजिस्टर्ड हुए हैं जो कोरोना के हेपेटाइटिस सी की दवा ले रहे हैं। उन सब का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और हो सकता है कि अगले सप्ताह तक 5000 लोगों का डेटा भी सामने आ जाएगा कि कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद हेपेटाइटिस सी की जो वैक्सीन दवा है वो कोरोना के तौर पर कोरोना के इलाज में सक्षम हो सकती है, क्योंकि उनका कहना कि जो वायरस है, कोरोना का वायरस और हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए हो सकता है कि ये दवा काफी इसमें असरदार हो, लेकिन अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। धीरेन्द्र, ये भी बताइए, डीसीजीआई तक पहुंच की है पीजीआई रोहतक ने, अब कब तक ट्रायल के लिए मंजूरी मिल सकती है या ये भी हो सकता है कि डीसीजीआई मंजूरी ना भी दे? देखिए रजिंदर, डीसीजीआई को सिर्फ रोहतक पीजीआई नहीं, देश के अलग अलग संस्थानों ने अप्रोच किया है और इस तरह की गुजारिश की है कि बाकी देशों में जब ट्रायल चल रहा है हेपेटाइटिस सी की दवा का, तो क्यों ना हमारे यहाँ पर भी ये ट्रायल शुरू किया जाए, क्योंकि हेपेटाइटिस सी की जो दवा है उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, तकरीबन 8 से 10% साइड इफेक्ट्स है। इसलिए हो सकता है कि इसका भी इस्तेमाल कोरोना के इलाज के तौर पर किया जाए, इसलिए मंजूरी मांगी गई है और उम्मीद है कि अगले एक सप्ताह में शायद डीसीजीआई ये निर्णय भी ले लेगा कि इंडिया में भी हेपेटाइटिस सी की दवा का ट्रायल होगा या नहीं होगा। शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम बातचीत के लिए। सो फिलहाल एक वड्डी कामयाबी होएगी जे हेपेटाइटिस सी दे मरीजां नूं जिहड़ी दवाई दित्ती जा रही है वो कोरोना मरीजां ते भी कारगर अगर सिद्ध होंदी है। फिलहाल ट्रायल दे लई मंजूरी जिहड़ी है मंजूरी लई पहुंच कीती है पीजीआई रोहतक ने डीसीजीआई तक। डीसीजीआई तो जे ट्रायल दी मंजूरी मिली उस तो बाद मरीजां ट्रायल किया जाएगा। लगातार कोरोना वैक्सीन दी खोज विच सारे ही विज्ञानी जुटे हुए ने, हाले तक कोरोना दी वैक्सीन मिल नहीं पाई है। इसी कारण लगातार अपील भी की जा रही है कि आम लोग खुद सुचेत रहन, सावधान रहन, क्योंकि सावधानी फिलहाल कोरोना तो बचण लई सब तो वड्डा इलाज है।